हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं इरिगेशन। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। हमने इसमें से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हमारा ये जो ये जो हमारा अब जो हम पढ़ेंगे इरिगेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इरिगेशन। हमने इसमें क्या क्या पढ़ रखा है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया, सोइंग पढ़ लिया, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स पढ़ लिया, और हम पढ़ रहे हैं अब इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है बच्चों सिंचाई करना। सिंचाई मतलब पौधों में पानी डालना एक प्रकार से। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो कृपया करके लीड लगा लीजिएगा, ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। हमें पता है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो पानी है, पौधे हैं, मतलब जो जल है, वो जल हमेशा मतलब सबको ही चाहिए प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है बच्चों? वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। अब जो वाटर है मतलब जो पौधे हैं, पौधे अपने जड़ों के द्वारा पौधे मतलब पानी को वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण करते हैं। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। मतलब जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट कंटेन 90% ऑफ वाटर। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोल रखा है कि पौधों में लगभग 90% क्या होता है बच्चों? जल होता है। जल होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। इसका मतलब बच्चों ये है कि जल आवश्यक है क्योंकि बीजों को अंकुरण शोषक स्थिति में नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं सिर्फ बीज को एक गिलास में रख दूं, क्या वो अपने आप ही अंकुरित हो जाएगा? क्या अपने आप ही वो पौधा बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। तो पौधे बनने के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी हमें क्या चाहिए? सबसे जरूरी चीज पानी। पानी होगा तभी पौधा ग्रोथ होगा। न्यूट्रिशन डिजोल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? इसका मतलब कि जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है? पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है और वो हर एक पार्ट में पहुंच जाता है प्लांट के। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। अब यहाँ पर ये बोल रखा है कि ये फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। क्या करता है बच्चों? गर्म हवा से भी और ठंडी हवा से भी ये रक्षा करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। मतलब स्वस्थ फसल के लिए, मतलब स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना चाहिए, मतलब देना आवश्यक है। द सप्लाई ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। सिंपल सा मतलब निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? इरिगेशन कहलाती है। हिंदी में बोले तो सिंचाई, ठीक है बच्चों? क्या मतलब? अगर हम एक नियमित समय पर, मतलब नियमित समय 2 दिन 3 दिन इतने लग मतलब समय समय पर अगर हम पानी देते रहेंगे तो हमारा जो प्लांट है, जो हमारा क्रॉप है, वो खराब नहीं होगा, वो बिल्कुल ही हेल्दी और मेंटेन रहेगा वो। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? इरिगेशन। सिंपल सी बात बोले तो जैसे कि घर में पौधा होता है, घर में पौधा होने के कारण वो हम क्या करते हैं? दिन में पानी भी देते ही देते हैं, रोज पानी देते हैं ना पौधे को। अगर पानी नहीं देंगे तो वो पौधा क्या हो जाएगा बच्चों? सूख जाएगा। वही चीज़ है, इसी को हम इरिगेशन कहते हैं, पानी डालना एक रेगुलर इंटरवल में। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्न होता है। क्या होता है बच्चों? भिन्न होता है। मतलब उसकी फसल को भी देखा जाता है कैसी फसल है, उसकी मिट्टी को भी देखा जाता है, सॉइल को भी देखा जाता है, और वो सीजन भी देखा जाता है।
सीजन भी देखा जाता है। गर्मी में ज़्यादा पानी लगता है, ठंड में कम लगता है पानी। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। जब समर में होता है तो वाटर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। वाई इज इट सो? क्योंकि उस समय एवोपरेशन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वाटर जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है रूट्स के द्वारा। ठीक है बच्चों, एवोपरेशन के कारण ये होता है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लिव्स? ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? बिल्कुल। अगर मिट्टी में और पत्तों में अगर एवोपरेशन की मात्रा ज़्यादा है तो पानी की मात्रा मतलब एब्जॉर्बन की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी। आगे देखते हैं। अभी हमारा बूझो कुछ सोच रहा है, क्या सोच रहा है ये? आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। मतलब इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। मतलब पिछले गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। मतलब क्यों मर गए थे? क्योंकि उसने पानी टाइम पर नहीं दिया। आगे देखते हैं बच्चों। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या है? अब इरिगेशन किस मतलब सिंचाई के स्रोत क्या हो सकते हैं? इरिगेशन के स्रोत क्या हैं? द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। मतलब हम कहाँ से देख सकते हैं बच्चों? कुएं से दे सकते हैं, और जलकूप से देख सकते हैं, पॉन्ड्स तालाब से देख सकते हैं, या झील से देख सकते हैं। तालाब, झील, लेक्स, रिवर नदियों से भी देख सकते हैं, डैम बांध हो गया, और कैनल हमारी हो जाती है नहर। तो हम इन सभी चीज़ों से इरिगेशन कर सकते हैं क्रॉप में। आगे देखते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ये बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो मतलब प्राचीन काल में जो पहले जो यूज़ करते थे ना बच्चों, मतलब पिछले समय में सिंचाई के पारंपरिक तरीके जो पहले चलते हुए आ रहे थे। ठीक है, मॉडर्न तो नहीं है, ये पिछला मतलब प्राचीन में। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है? द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इनटू टू द फील्ड। इसका मतलब बच्चों ये है कि जैसे कि कुओं में, झीलों में एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते थे, मतलब अलग अलग तरीके होते थे। Cattle or human labor is used in this method, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional way are, अब देखो जैसे कि मवेशी हो गए, कैटल मतलब मवेशी हो जाते हैं, और ह्यूमन लेबर मतलब मजदूर, इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष के होते हैं। मतलब कम दक्ष के होते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न होते हैं इसमें, मतलब ये तो बहुत सस्ते तो होते हैं, चीपर तो होते हैं, बट एफिशिएंट नहीं होते, मतलब ये ज़्यादा काम नहीं कर सकते ये चीज़। तो इसमें हमारे यहाँ पर ये दो दो एग्जाम्पल दे रखा है ट्रेडिशनल वे के। एक तो हमारा मोट और एक हमारा चेन पंप। मोट और चैन पंप, ठीक है बच्चों। एक ये हमारा मोट हो गया, एक चैन पंप हो गया, और हमारा एक और हो गया ये ढेकली और राहट। ढेकली और राहट, ठीक है बच्चों। इसमें चित्र देख लो कैसा ये होता है मोट। सबसे पहला मोट हमारा इस प्रकार से, ये जैसे कि कुआं है, कुएं से ये पानी आदमी निकालेगा और ये खेतों में ऐसे ऐसे डालेगा, ये हमारा मोट हो जाता है। ये भी, ये जो रस्सी दिख रही है बच्चों, ये गाय खींचती है, इसको गाय खींचेगी, एक जानवर को खींचेगा, जिसकी वजह से ये मोट बाहर निकलेगा और ये आदमी खेतों में पानी डाल सकेगा। बी देखते हैं चैन पंप। ये हमारा बच्चों क्या है? चेन पंप। ये चित्र, ये हमारा चेन पंप है। इसमें भी क्या है, ये जो रस्सी दिख रही है बच्चों, इसमें भी कोई जानवर खींच रहा है इस चेन को। ये जब खींचेगा तो ये जो पानी होगा ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा और ये नीचे खेतों में गिरता रहेगा। अगला हमारा है ढेकली। इस प्रकार से यहाँ पर एक पत्थर लगा रखा है, इस पत्थर को उठाएंगे तो ये जो बाल्टिंग है, ये बाल्टिंग नीचे चली जाएगी, और जब ये इसको नीचे कर देंगे तो बाल्टिंग ऊपर आ जाएगी, और ये आदमी इस पानी को निकाल के खेतों में डालने लग जाएगा। यहाँ पर अगला आता है हमारा राहट। इस प्रकार से
यहाँ पर अंदर ही अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखा है। गाय इसको ऐसे चलती रहेगी, चलाती रहेगी गोल गोल, और ये पानी होगा ऐसे ऐसे चलता रहेगा और खेतों में चलता रहेगा ये। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये पहले के लोग इसको चलाते थे। इस राहट को लीवर सिस्टम भी कहते हैं। इस राहट को क्या कहते हैं बच्चों? लीवर सिस्टम भी। पंप्स आर commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run this pump। मतलब जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी और सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप, और इसका ही उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अगला हम देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इसमें हमारा आ जाता है आधुनिक। अब आधुनिक विधियां क्या है सिंचाई के लिए? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन help us to use water economically। the main method used are as follow। मतलब सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मतलब इकोनॉमिकली मतलब हम ज़्यादा पानी को वेस्ट नहीं कर सकते, और हम नियमित रूप से बिल्कुल अच्छे ढंग से हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। पहला कौन सा आ जाता है बच्चों? स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि छिड़काव करना, छिड़काव। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। मतलब इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। किसका, कहाँ पर करा जाता है बच्चों? असमतल भूमि पर, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जहाँ पर जल क्या होता है वो तो बहुत कम मात्रा में होता है, वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles। मतलब बच्चों इसका ये है कि यहाँ पर ये बोला गया कि जैसे कि ऊर्ध्व पाइप मतलब नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला एक नोजल लगा देते हैं। कौन क्या लगा देते हैं बच्चों? नोजल, मतलब जो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है बच्चों, नोजल लगा देते हैं। ये पाइप निश्चित रूप पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, इट गेट्स श्रिंक ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि बच्चों इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है ये नोजल वाला। मतलब इसका चित्र देखो इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर मोटर लगा रखा है, ये हमारा क्या है? कुआं है, और ये पाइप हर जगह एक पौधे के पास निश्चित दूरी पर लगा रखा है। अब यहाँ पर क्या है? नोजल लगा रखा है, ये घूमता रहेगा और पानी पौधों पर पड़ता रहेगा। सेम जैसे कि वर्षा हो रही है, रेनिंग हो रही है, वैसी उस प्रकार से। अगला हमारा सिस्टम आता है ड्रिप सिस्टम। अगला कौन सा सिस्टम है बच्चों? ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। ये जो हमारा सिस्टम है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, पौधे के जड़ों में। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन्स एंड ट्रीज। ये जो है फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का ये क्या है? सर्वोत्तम तरीका होता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब जो पानी है, जो जल है, इसमें खराब मतलब जो व्यर्थ मतलब नहीं होता, खराब नहीं होता पानी। वाटर का यूजफुल यूज होता है। ठीक है बच्चों, इट इज अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी वाटर ऑफ वाटर इज प्योर। अब इसमें क्या है कि जो पानी तो हमारा व्यर्थ नहीं होता, अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक क्या है बच्चों? वरदान है। क्या है बच्चों? एक बूंद। बूंद मतलब होता है वरदान। जहाँ पर पानी की मात्रा क्या है? बहुत ही कम है,
मतलब ना के बराबर है, तो वहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये ड्रिप सिस्टम, वहाँ पर एक वरदान के रूप में निकला है ये। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या है, आज इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इसका मतलब कि खरपतवारों से कैसी, मतलब खरपतवारों से सुरक्षा करना। वीड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, खरपतवार। अब बूझो, बूझो एंड पेली वेंट टू अ नियर बाय व्हीट फील्ड एंड शोड दैट देयर वर सम अदर प्लांट इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विद व्हीट प्लांट्स। अब बूझो और पेली निकट के गेहूं के खेत में गए थे और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग गए हैं। अब जैसे कि हमने खेती बाड़ी करी, तो खेती बाड़ी के साइड में जंगली पौधे उग जाते हैं ना बच्चों, वही चीज़ क्या है, हमारी वीड्स कहलाती है। जंगली पौधे को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वीड्स कहते हैं। शुद्ध हिंदी में बोले जाए तो खरपतवार। आगे देखते हैं। बूझो कुछ सोच रहा है, हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। अब ये देखो, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, मतलब वीड्स कहते हैं बच्चों। अनडिजायरेबल मतलब जो हम चाहते नहीं है उसको उगाना, वो अपने आप ही उग जाते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? आगे देखते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब खरपतवार को हटाने को हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं, मतलब वीडिंग कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, इससे हम क्या कहेंगे बच्चों, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कम्पेट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। अब यहाँ पर क्या निराई आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को प्रभाव डालता है। मतलब अगर बच्चों हम वीड्स को नहीं हटाते हैं तो क्या होगा, जो साइड में जो पौधा होगा, जो मतलब गेहूं का हो गया या किसी के भी धान का हो गया, तो जो वीड्स होगा उसका सारा न्यूट्रिएंट्स वो वीड्स ले लेगा, वो अनडिजायरेबल प्लांट्स ले लेगा। तो वो जो हमारा जो वीड्स का प्लांट है या धान का प्लांट्स है, पैडी का, तो वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा और वीड्स क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, जिसके वजह से हमें उसको हटाना पड़ता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी विषैली हो सकती है ये। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। विषैली मतलब थोड़ा सा पॉइजनस हो सकता है, इसको हम जैसे कि कभी भी उसके पास जाएंगे तो हमें जहर वहर लग सकता है, उसको खाएंगे तो ऐसा कुछ। फार्मर्स एडप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब जो किसान है खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए कई तरीके अपनाता है वो। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोल रखा है कि फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। इससे क्या होता है, इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। ठीक है बच्चों, ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, इससे वो जो सूख के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और वो मिक्स हो जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जो अच्छा समय है, जो क्या कहते हैं बच्चों, अच्छा समय और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय क्या होता है, उनके पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। ना ही उसमें पुष्प बने, ना ही वो अच्छे से बीज में बने, सीड्स बने, तो उससे पहले उसको हटा दो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि
खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। यहाँ पर सीड ड्रिल को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हैरो, हैरो भी बोल सकते हैं, या खुरपी से भी हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। अब जो रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वीडीसाइड्स, मतलब खरपतवार नाशी हिंदी में बोले तो। इसका लाइक जैसे कि 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये क्या होता है, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, the weedicides are diluted with water to the extent required and spread in the field with a spear। मतलब बच्चों इसका है कि परंतु फसल को कोई हानि तो नहीं होता, जैसे कि हमने गेहूं की खेती करी है तो उसकी कोई हानि नहीं होगी। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। और जो खेत मतलब जो छिड़काव कर रहा है तो उसको भी क्या पहनना पड़ेगा बच्चों, हाथों में ग्लव्स पहनने पड़ेंगे और मुंह पर कपड़ा पहनना पड़ेगा, जिसके वजह से अगर उसको उसकी स्मेल लग गई या कुछ भी हो गया तो उसको भी बीमारी हो सकती है। ये अगली लाइन हमारा यही कह रखा है, देखते हैं। डू वेडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वेडिसाइड स्प्रेयर। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। As already mentioned, the weedicides are spread during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। मतलब बच्चों जैसे पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार राशि को हटा दिया जाता है, मतलब वीड्स को हटा दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अब जैसे कि छिड़काव करते हैं तो उससे क्या होता है, किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। तो इससे हमें क्या कर सकते हैं, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, यही चीज़ बताई थी इनका। ये देखो जैसे कि ये छिड़काव कर रहे हैं तो अपना ये मुंह और नाक ढांके हुए हैं और हाथ भी ढाक लेना चाहिए। यहाँ पर हाथ भी कोई कोई ढाकता है, अब स्टार्ट हो गए हैं सब जगह। ठीक है बच्चों, ये छिड़काव करते समय अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये इनसे क्या हो जाएगी, ये बीमार हो सकते हैं, इनकी हेल्थ खराब हो सकती है इससे। और ये केमिकल का नाम क्या है बच्चों, वीडिसाइड का 2,4-D। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी उसके सोल्यूशन ज़रूर बोलेंगे और रिप्लाई भी जल्दी देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।